फ्रेंड्स, हमने आपको कुछ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में सोशियोलॉजी के बारे में कंसेप्ट दिया और लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में दिया और साथ में ये बताया कि हाउ द गेम्स एंड सपोर्ट्स और आवर कल्चरल हेरिटेज। साथ में हमने ये डिस्कस किया था व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनामिक्स, what is group cohesion and what are the factors which affect upon group cohesion। आइए आज हम एक और कंसेप्ट की रिवीजन करते हैं, दैट इज वैल्यू एजुकेशन। अब यहाँ वैल्यू को हम ट्रांसलेशन करके कीमत बता देंगे तो वो नहीं है कि कीमती एजुकेशन जिसको पैसा देकर हम एजुकेशन ले लेंगे उसको जी वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। नहीं, आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम जीवन में कुछ अपने स्टैंडर्ड तय करते हैं, हम स्टैंडर्ड फिट करते हैं। मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं इस तरह से रहूँगा, मैं इस तरह से नहीं रहूँगा। कुछ आइडियल सेट किए जाते हैं। जैसे बहुत से लोग मीट नहीं खाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक आइडियल सेट कर दिए। बहुत से लोग शाम को चावल नहीं खाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक आइडियल सेट कर दिए। बहुत से लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने अपने जीवन में एक आइडियल सेट कर दिए, एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि मैं इससे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। बहुत से लोग किसी तरह के ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, वाइन है, विस्की है, सिगरेट है, इन चीज़ों को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते हैं। वो अपना एक आइडियल सेट कर देते हैं कि हमारे ख़ानदान में इस चीज़ के नज़दीक कोई नहीं जाता है, तो वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। वो एक वैल्यू सेट हमारे बुज़ुर्गों ने सेट कर दी। अब वो वैल्यूज़ को हम मेंटेन करते हैं कि हमारे पूर्वज जी ये करते थे। जैसे हमारे धर्म भी कहता है कि हम ऋषि मुनियों की औलाद है, और ऋषि मुनि किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एनालाइज करना पड़ेगा आपने कि ऋषि मुनियों की औलाद जो है क्या खा रही है, क्या पी रही है, क्या लगा रही है, किस तरह से जीवन शैली है उनकी। तो वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स आर आइडियल्स विद विच वी इवैल्यूएट एक्शंस, पीपल, थिंग और सिचुएशंस। किसी को कोई नाम पूछने की जरूरत नहीं होती। उसके जो आइडियल्स हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वहीं से डिटेक्ट हो जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है और इसके सोसाइटी में किस टाइप की चीज़ें रही होंगी। जैसे कुछ वैल्यूज़ हैं, ब्यूटी, ऑनेस्टी, justice, peace, generosity are all example of values that make people endorse। हम हर वक्त इनकी कोशिश करते हैं, हम इनको अपनाने का और इन पर खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। ऑनेस्टी, बार बार कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। टू बी ऑनेस्ट इज वन ऑफ द वैल्यू। और जस्टिस, इंसाफ हो, किसी के साथ बेईमानी ना हो। जब हमारा ईमान ही नहीं है तो फिर हम कहाँ के इंसान। पहला है कि हमारे पास जस्टिस होना चाहिए, पीस, अमन, शांति, भाईचारा। इवन हम तो कभी हिंदू मुस्लिम या कभी इस गोरे और काले के चक्कर में पड़ जाते हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि हमें जीव जंतु बेजुबान चीज़ों के साथ भी अमन शांति के साथ रहना है। हमने किसी पेड़ पौधे को भी कष्ट नहीं देना। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 9 बजे के बाद और सुबह 3 बजे से पहले पानी में नहाना नहीं चाहिए, कि पानी सोया होता है, वरुण देवता जो है नाराज हो जाए। पृथ्वी पर यही छेद करते हैं हम, तो उसके लिए भी हमें कहा जाता है कि ये भी दोष है। तो जीव जंतु के साथ भी पीस में रहना है, ये वैल्यूज। जेनरॉसिटी, किसी की हेल्प करना,
किसी मजलूम है, दुख है किसी को, कि उसके दूर करने की कोशिश करना, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसमें उसको हेल्प करना। फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़ आर wealth, loyalty, independence, equality, justice, fraternity, and friendlessness. वफादार होना अपने देश का, अपने स्टेट का, अपने प्रिंसिपल्स का, इंडिपेंडेंट खुद भी रहना, दूसरे को भी रखना। जैसे कानून की नज़रों में सब बराबर होते हैं, हमारी नज़रों में भी सब बराबर होना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं, ये जीव जंतु हैं, सब बराबर हैं, इंसाफ होना चाहिए। सोशियोलॉजिस्ट यूज द टर्म वैल्यू एजुकेशन इन ए मोर प्रिसाइज सेंस टू मीन द जनरलाइज्ड एंड विच हैज़ द connotation of rightness, goodness and inherent desirability। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं इसको और प्रिसाइज वे में कैसे यूज़ करते हैं वैल्यू एजुकेशन को, वो कहते हैं सत्य पर खड़ा रहना है, राइटनेस, अच्छाई, सत्यम शिवम सुंदरम, गुड काज के लिए काम करना है, और उस ईश्वर परमात्मा अल्लाह ताला को सरेंडर करके काम करना है। सारा काम ऐसे करना है जैसे हम उसके लिए कर रहे हैं। जब हम ये कहेंगे कि हम ईश्वर को पिला रहे हैं तो ईश्वर को शराब थोड़ी पिलाएंगे। जब हम कोई ऐसा काम करेंगे कि इससे मेरा ईश्वर अल्लाह ताला परमात्मा मेरा प्रसन्न होना चाहिए, तो हम गलत काम कभी नहीं करते। तो गुडनेस होना चाहिए। और आर के मुखर्जी साहब क्या कहते हैं कि वैल्यूज़ आर सोशली अप्रूव्ड डिज़ायर्स एंड गोल्स। वैल्यूज़ क्या है हमारे सोसाइटी में? आप देखें, दादाजी के साथ बैठिए, नाना जी के साथ बैठिए, नानी के साथ बैठिए, बुज़ुर्गों के साथ बैठिए, वो हमेशा आपको कुछ दर्स की बातें समझाएंगे, कुछ स्टोरियाँ सुनाएंगे, बेटा ये करना चाहिए, ये नहीं करना। और बच्चे क्या बोलते हैं, खुद मौज मार ली है और आज हमको गाइड ये कुछ करने नहीं देता। और जब आप लोग उस स्टेज पर पहुंचोगे, आप कहोगे मेरे दादाजी ठीक बोलते थे, मेरी नानी माँ ठीक बोलती थी, मेरे पापा ठीक बोलते थे, लेकिन तब वो दादा दादी नाना नानी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन पूरा व्यतीत किया होता, गुजारा होता, और उसके बाद उनको किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि तब जाकर वो कहते हैं कि जिस घर विच ताश उसका सत्यानाश। पूरी महाभारत का निचोड़ जब निकाला गया था कि जिस घर में जुआ खेला जाए उस घर का सत्यानाश हो जाता है। यहाँ ताश का मतलब है जुआ, गैम्बलिंग, जो सट्टाबाजी चल रही है उसके। अकॉर्डिंग टू I.J. Lehner and N.J. Kubey, values are an integral part of our personal philosophy of life। वैल्यूज़ बेसिकली हमारे जीवन का एक अंग होते हैं। आप मंकीज़ को देखिए, अगर आप कोई केक उनको फेंकेंगे और उसमें थोड़ा सा एग भी की अगर हल्का सा भी स्मेल आई, वो कभी नहीं खाएगा, भूखा मर जाएगा, नहीं खाएगा। शेर कभी घास नहीं खाता है। शेर 15 दिन भूखा रहेगा तो रहेगा, लेकिन जब वो खाएगा तो मीट ही खाएगा। उसके भी अपने एक वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल है, उसने एक अडॉप्ट किया है कि ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। The philosophy of life includes our own ideals and manner and thinking। और T.W. हैप्पी बोलता है कि values are conscious or unconscious motivators and justifiers of the actions and judgment। Normally values are of 3 kinds: personal values, moral values and aesthetic values। values 3 तरह की होती हैं। पर्सनल वैल्यूज़ जो किसी एक इंसान ने अपने जीवन में सेट कर दिए हैं कि जी मैं ये करूँगा, मैंने ये करूँगा। मॉरल वैल्यूज़ जो हमें किसी स्टोरी से, जो कभी हमें निष्कर्ष निकला हुआ और बुज़ुर्गों ने सिखाया हुआ है, एकता में बल है, टिट फॉर टैट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो कुछ मॉरल्स निकलते हैं। और एस्थेटिक वैल्यूज़ जहाँ पर हम सुंदरता और आर्ट वर्क की तारीफ़ करते हैं, चाहे वो सुंदरता नेचर की हो या